नमस्ते। कभी सोचा है कि इतिहास की किताबें सिर्फ राजा महाराजाओं और तारीखों से ही क्यों भरी लगती हैं? आज हम एक ऐसा चैप्टर खोल रहे हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है, मुगल साम्राज्य। हाँ बिल्कुल। सोचिए, करीब करीब 300 साल तक चलने वाला एक ऐसा दौर जिसने भारत का, अब कह सकते हैं, नक्शा ही बदल दिया। सही बात है। संस्कृति, समाज, अर्थव्यवस्था सब पर असर पड़ा। और ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, इसमें आज के लिए भी, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, बहुत कुछ सीखने को है। बिल्कुल। तो आज हम समझेंगे कि भाई ये सब शुरू कैसे हुआ, कैसे ये साम्राज्य अपने पीक पर पहुंचा, जिसे इसका गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। स्वर्ण युग। हाँ, स्वर्ण युग। और फिर कैसे इसका अंत हुआ। जी। और ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, इसमें गजब की प्लानिंग है, टीम मैनेजमेंट है, और हाँ, कुछ बड़ी गलतियां भी हैं। जैसे असल जिंदगी में होता है। बिल्कुल, जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट या एग्जाम की तैयारी में होता है। सही है। तो शुरुआत करें 1526 से। हाँ, पानीपत। जी, समझिए, एक नया खिलाड़ी मैदान में आया, बाबर, मध्य एशिया से। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी उनको हराया। और बाबर की खासियत क्या थी, क्या अलग था? टेक्नोलॉजी उस समय के हिसाब से, जैसे आज कोई कोडिंग या नया सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है। अच्छा। बाबर ने तोपों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। वो उस वक्त के लिए बड़ी बात थी। तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। बिल्कुल। और इसी जीत से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, पहला पत्थर रखा गया। हाँ, ये कुछ वैसा था जैसे किसी कंपटीशन में एकदम नई स्ट्रैटेजी के साथ एंट्री मारना। फिर सही। और बाबर ने सिर्फ दिल्ली नहीं जीती, उसके बाद खानवा की लड़ाई में राणा सांगा जैसे मजबूत राजपूत शासक को भी हराया। जी, ये दिखाता है कि सिर्फ शुरुआत करना ही काफी नहीं, उसे जमाए रखना, कंसोलिडेट करना भी जरूरी है। बिल्कुल। फिर उनके बेटे आए, हुमायूं। उनका दौर तो थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है ना? हाँ, रोलर कोस्टर जैसा कह सकते हैं। हुमायूं को बीच में शेरशाह सूरी से हार कर जाना पड़ा। जैसे कभी कभी हमें किसी मुश्किल सब्जेक्ट या प्रोजेक्ट से ब्रेक लेना पड़ता है। हाँ। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, करीब 15 साल बाद वापस आए और दिल्ली पर फिर कब्जा किया। लेकिन ज्यादा टिक नहीं पाए। नहीं, उनकी कहानी जल्दी खत्म हो गई और यहीं से एंट्री होती है अकबर की। अकबर, मुगल साम्राज्य के सुपरस्टार कह सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, कमाल है। जी, और उन्होंने आते ही पानीपत की दूसरी लड़ाई जीती, फिर गुजरात, बंगाल, कई इलाकों को साम्राज्य में मिलाया। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स जैसे राजपूतों के साथ बड़े अच्छे रिश्ते बनाए। हाँ, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। ये तो आज के जमाने की टीम बिल्डिंग का परफेक्ट उदाहरण है। बिल्कुल। और अकबर की लीडरशिप सिर्फ लड़ाइयों तक सीमित नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े सुधार किए। जैसे वो मनसबदारी सिस्टम। हाँ, वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन में रैंक्स और जिम्मेदारियां तय करने जैसा था। अच्छा। ऑफिसर्स को मनसब यानी रैंक दी जाती थी। अच्छा। और टैक्स के लिए दहसाला सिस्टम लाए। पिछले 10 साल के पैदावार के आधार पर टैक्स तय होता था। ये ज्यादा फेयर था। इसी सिस्टम में स्टेबिलिटी आई होगी। बिल्कुल। और उनकी पॉलिसी सुलह-ए-कुल यानी सबका सम्मान, शांति। ये तो आज की डाइवर्सिटी और इंक्लूजन जैसा लगता है। कह सकते हैं। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया था। हाँ, और फतेहपुर सीकरी जैसा पूरा नया शहर बसाया। उनके दरबार में बीरबल जैसे नवरत्न थे। जी, उन्होंने सच में साम्राज्य को एक बहुत मजबूत फाउंडेशन दिया। अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर आए। हाँ, जहांगीर। उनके समय में आर्ट्स, खासकर पेंटिंग, वो खूब फली फूली। हर दौर की अपनी एक खासियत होती है। बिल्कुल। जहांगीर का दौर कला के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने पिता की पॉलिसीज काफी हद तक जारी रखी। और इसी समय में शायद अंग्रेजों ने भी भारत में व्यापार के लिए एंट्री ली थी। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली। अच्छा, और फिर आया शाहजहां का दौर, आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड। बिल्कुल। ताजमहल कौन नहीं जानता, आज भी दुनिया भर से लोग आते हैं देखने। और दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब उसी दौर की निशानियां हैं। जी, जैसे कोई अपने काम से अपनी पहचान बनाता है, शाहजहां ने इमारतों से बनाई। वास्तुकला के साथ साथ उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण में और फैलाया। हाँ, विस्तार जारी रहा, लेकिन उनके आखिरी दिनों में थोड़ी गड़बड़ हुई। हाँ, वो उत्तराधिकार का युद्ध बेटों के बीच। जी, जैसे कभी कभी टीम में लीडरशिप के लिए झगड़ा हो जाता है, वैसा ही बहुत भयानक लड़ाई हुई और इसमें औरंगजेब जीते। औरंगजेब, उन्होंने काफी लंबे समय तक राज किया, करीब 50 साल। हाँ, और साम्राज्य को उसके सबसे बड़े आकार तक पहुंचाया।
मतलब भौगोलिक रूप से। लेकिन यहीं से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है ना? कुछ चीजें बदलने लगी। जी। औरंगजेब की कुछ नीतियां थोड़ी सख्त थीं, जैसे उन्होंने जजिया टैक्स वापस लगा दिया और दक्षिण में खासकर मराठों के साथ बहुत लंबे और खर्चीले युद्ध चले। इसका क्या असर हुआ? साम्राज्य अंदर से कमजोर होने लगा। सोचिए, अगर किसी टीम का सारा रिसोर्स, पैसा, एनर्जी, सब कुछ सिर्फ एक ही मुश्किल प्रोजेक्ट पर लग जाए तो बाकी चीजें बिगड़ने लगती हैं। बिल्कुल। शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने बहुत कड़ी चुनौती दी। खजाना खाली होने लगा, प्रशासन पर असर पड़ा। और उनकी मौत के बाद तो शायद हालात और बिगड़ गए। हाँ, बहुत ज्यादा। बाद के जो मुगल शासक आए वो उतने काबिल नहीं थे। अंदरूनी झगड़े बहुत बढ़ गए, दरबार में गुटबाजी होने लगी। जैसे टीम का कैप्टन कमजोर हो तो सब अपनी अपनी चलाने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही। मराठा, सिख, जाट जैसी क्षेत्रीय ताकतें बहुत मजबूत हो गईं। बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे सूबे लगभग आजाद हो गए। ऊपर से बाहरी हमले भी हुए। हाँ, वो भी ईरान से नादिर शाह का हमला, फिर अहमद शाह अब्दाली के हमले। इन्होंने दिल्ली को बुरी तरह लूटा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। और इस पूरी कमजोर होती स्थिति का फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे राजनीतिक ताकत बनती गई। उन्होंने इस बिखराव का पूरा फायदा उठाया। और आखिर में 1857 का विद्रोह। जी, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और इस तरह इस विशाल साम्राज्य का औपचारिक अंत हो गया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, हाँ, तो हमने देखा कि कैसे बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर नींव रखी। फिर अकबर ने इसे विशाल बनाया, सहिष्णु बनाया, एक मजबूत प्रशासन दिया। फिर जहांगीर का कला प्रेम, शाहजहां की वास्तुकला, ताजमहल जैसी इमारतें जो आज भी उस दौर की गवाह हैं। बिल्कुल, वो साम्राज्य की शानदार विरासत है। लेकिन कमजोर शासक, अंदरूनी लड़ाइयाँ, क्षेत्रीय ताकतों का उभार, बाहरी हमले और आखिरकार अंग्रेजों का आना। हाँ, इन सब ने मिलके इस विशाल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया और फिर अंग्रेजों के आने से ये कहानी खत्म हुई। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना? बिल्कुल। कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बनते हैं और फिर बिखर जाते हैं। शायद ये हमें सिखाता है कि महान ऊंचाइयां हासिल करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है संतुलन बनाए रखना। हाँ, सहिष्णुता, सबको साथ लेके चलना और शायद समय के साथ बदलना भी, ताकि उस ऊंचाई पर टिका रहा जा सके। बिल्कुल, वरना टिके रहना मुश्किल हो जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा। जी। और अगर आपको ये चर्चा दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ। और आगे ऐसी ही ज्ञान बढ़ाने वाली बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।